ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे हैं कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो। ठीक है, भाईचारा हमसे जो निभाएगा हम उससे डबल निभाएंगे। कांग्रेस के टाइम पे जितने दंगे और हुए, दंगे वगैरह हुए, आज तो उसका 50% भी नहीं है। चीजें कम होनी है धीरे धीरे, क्योंकि लोग बाग समझ रहे हैं भैया। अगर ये किसी हिंदू ने अभी कुछ लिख दिया होता तो अब तक तो उसको दंगाई का नाम देकर 153 या 253 लगा के अब तक अंदर कर देते। अगर ये छपरियों का त्योहार होता है तो फिर आधे से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री क्यों मनाती है फिर होली? तब तो आप बड़ी जल्दी किसी अंबानी के या अडानी के घर में पहुंच जाते हो मनाने होली के लिए। और होली को लेकर एक ट्वीट भी किया फराह खान ने। और अभी बरेली में जो कुछ हिंदू संगठन थे होली सेलिब्रेट करने के लिए निकले, लेकिन उन पर पथराव कर दिया जाता है मुस्लिम युवकों द्वारा। ये सही है देश में ये नफरत? पैसे दे के तो आप देखे ना, जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि भाई पैसे दे के जो मुस्लिम बच्चा था उसको 400-500 रुपये दे के, क्यों वहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं करी गवर्नमेंट ने, और उनको कहीं ना तो कहीं डिपेंडेंट रख लिया कि भाई हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, खाना देंगे, आप पत्थर फेंको। तो ऐसा ही जो है अब हर इसमें कराया जा रहा है इस तरह। ये मैं कहता रहा हूँ सर कि ये विपक्षी ना चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की आज हो चुकी है, जो आज देखो कि 20 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, ये उनकी लोकप्रियता इनके डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। तो ये खीज है उनके अंदर या चिड़ है कि भाई कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू त्योहार, इन पे पथराव कर दो? कहाँ से आती है? जानबूझ के भाईचारा खराब करवा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ कि आज जिस दिन आप देखो ना प्रयागराज की घटना देखो, जिस दिन अखिलेश यादव जी स्नान करके गए उसके अगले दिन ही हमला हो गया या उधर घटना घट गई। कैसे? ये सारी ये चीज़ें प्लान्ड चीज़ें होती हैं, ये खुद जाके करवाते हैं और बाद में मोदी जी का नाम लेते हैं और तमाम तरह के उन भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। ये विपक्षियों की गेम है और ये मुसलमान भी समझ चुका है कि ये जो है, अब देखिए मुसलमान इनको वोट देने के लिए नहीं बना हुआ, जो मुसलमानों की भी हकदारी है। जो यहाँ पे अब्दुल कलाम बन के आएगा तो भैया अब्दुल कलाम जैसे हमें भी ज़रूरत है, तो अब्दुल कलाम जैसे बनोगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। मगर अगर आप पत्थर फेंकने वाले बनोगे और बम फेंकने वाले बनोगे तो भैया हम भी आपका समर्थन नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन होली पर कई जगह से खबरें आती हैं दंगे फसाद की। पानी बनोगे तो भैया मारे जाओगे। पुराना पानी बनोगे तो मारे जाओगे। होली पे हम अक्सर देखते हैं कि खबरें आई हैं कि भाई किसी मुस्लिम के ऊपर अगर कलर गिर गया तो वहाँ दंगा हो जाता है, मुसलमान को अगर कुछ चीज़ें कर दी तो वहाँ दंगा हो जाता है। ये मतलब नफरत अभी है, पहले थी क्या? सर आप कांग्रेस के टाइम के उठा के देख लो, आप भी एजुकेटेड हो, आप भी पत्रकार हो, इतना तो आपको ही पता होगा। कांग्रेस के टाइम पे जितने दंगे वगैरह हुए, आज तो उसका 50% भी नहीं है। चीज़ें कम होनी है धीरे धीरे, क्योंकि लोग बाग समझ रहे हैं भैया कि ये नेता जो है, जो विपक्षी नेता ये आपस में लड़वा रहे हैं, समझ चुके हैं लोग बाग। तो कहीं ना तो कहीं लड़वाने का काम विपक्ष का है। और देखिए जो रंग वगैरह वाली बात है, तो इसके देखिए होली त्यौहार ही है कि जिसमें पिचकारी से रंग मारा जाता है। अब कोई इंटेंशनली कोई हिंदू तो उनके ऊपर मारता नहीं है, अगर गलती से हो जाता तो सर उसको तो सोचने वाली बात है उनकी कि भाई आप देखो चलते हुए रोड पे अगर आप किसी को पत्थर मार दो या गाली दे दो तो लड़ने वाला नहीं लड़ता, और आप किसी को गाली दे दो तो मतलब। हाँ जी। अगर सेलिब्रेशन की बात करूं हिंदू फेस्टिवल्स की, वो पहले कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा अच्छे होते थे या अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अब ज़्यादा रौनक आ गई है भारतीय त्योहारों में? कांग्रेस सरकार में तो मैं कहता हूँ एक ही समुदाय को तो आगे बढ़ाने का काम किया था। बाकी तो कांग्रेस तो वही 5 किलो राशन पे वो कर रखा था, वो जो गरीब हिंदू भाई जो था उसको तो 5 किलो राशन में उलझा रखा था। तो फेस्टिवल अभी भी उतना ही है। देखिए जो मेरी आस्था का पर्व है, मैं उसको मनाना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो मेरी कंडीशन है कि मैं किस हिसाब से मना रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता फ़र्क है सर इसमें। बाकी आपकी जो तो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी इन लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है पत्थरबाजी करने की हिंदू त्योहारों पर? क्योंकि पहले तो सवाल करना, जैसे आप लोग सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो हिंदू सुरक्षित है, हिंदू त्योहार हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित है। मैं कहता रहा हूँ कि जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, जो कहीं ना तो कहीं इस देश के भाईचारों को बिगाड़ना चाहते हैं, उसके लिए वो सुरक्षित देख नहीं सकता। अभी मैं आपके चैनल पे दे रहा हूँ, कोई मेरी बात को भी गलत ले जाए, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि भाई जो भाईचारा निभाएगा हम उसके साथ भाईचारा निभाएंगे, जो नहीं निभाएगा भैया। प्रियंका गांधी फिर सवाल खड़े कर देती हैं कि योगी आदित्यनाथ का अगर कानून इतना तगड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया ज़बरदस्त है, फिर ये कहाँ से जो शरारती तत्व हैं ये पत्थरबाजी करके चले जाते हैं? 100% की बात में ख़त्म हो जाती है क्या? उत्तर प्रदेश आज के टाइम पे पता है उत्तम प्रदेश कहलाता है। क्योंकि जो माफिया था, माफिया ख़त्म कर दिया वहाँ पे। आज के टाइम पे आप किसी की बहन बेटी, चाहे वो हिंदू को हो चाहे वो मुस्लिम की हो,
आप किसी की अगर कोई असामाजिक तत्व उस पर आंख उठाने की कोशिश करता है तो उस पर बिल्डोजर चलाने का काम करती है सरकार। और ऐसे ही सख्त कानून की जरूरत दिल्ली में भी है, बंगाल में भी है और तमाम तरह के आस पड़ोसी राज्य में है कि अगर आप किसी की बहन बेटी पे गलत नज़र रखोगे तो बिल्डोजर चलना चाहिए। और हिंदू त्योहारों पर कोई पत्थरबाजी करे उसका क्या होना चाहिए? होना चाहिए सर। अगर कोई ताजिया जा रहा है तो हमारा धर्म कहता है कि हम जो है दूसरे के धर्म का सम्मान करें, तो इसी तरह उनको भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा कोई असामाजिक तत्व आके पत्थर फेंकता है तो भैया ऐसे मुस्लिम भी हैं जो सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को, हमारे साथ आएंगे कि भाई इसने गलत किया है, तो उस पर जो भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में भी बुलडोजर का कानून लागू होना चाहिए सर। अच्छा, फराह खान कह रही है कि होली जो है वो छपरियों का फेवरेट त्योहार। वो खुद देख ले वो क्या है, चार अपने पति बना के चल रही है, चार अपने लोग बना के चल रही है, वो खुद छपरी है, ठीक है, उसका कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि मैडम थोड़ा अपनी जबान को मर्यादित होके दीजिए। यहाँ पे आपके फॉलोअर्स हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, अगर ये आपको आसमान तक पहुँचा सकते हैं तो ज़मीन पर लेटा भी सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा लेटेंट शो का क्या हाल हुआ था, तो आप थोड़ा सा मर्यादा में होके आप एक महिला, जनार्दन की ताकत ज़्यादा है, जनता जनार्दन की ताकत है और आप एक महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मगर ऐसे विवादित बयानों से बचा करिए। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या है सरदार जी? मेरा नाम साहिब सिंह है। साहिब सिंह, होली सेलिब्रेट करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं भाई। अभी खबर है बरेली में कुछ होली सेलिब्रेशन के दौरान पत्थरबाजी हुई है, बहुत गलत हुआ है ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे त्यौहार आते तभी से हो रहा है, कुछ काम होने होते। कैसे देख लो आप। उधर वो परेशान कि जब हमारे रमज़ान आते हैं, हमारा कुछ त्यौहार आता है, कभी स्पीकर का मसला योगी जी उठा लेते हैं, उधर हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो है छुट्टी का वो कर दिया। ये क्या चल रहा है देश में? देश में कुछ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इनके कीड़े काट रहे हैं, इनको कुलबुलाहट हो रही है अब। कैसे? क्योंकि सिंपल सी बात है कि पहले यूपी में सरकार आ गई, अब दिल्ली में भी आ गई, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो होगी ना इन लोगों को कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो यार चुटपुट घटनाएं घटती हैं, ये उन्हीं की वजह से चिड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि योगी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़ा नाम चलता है उत्तर प्रदेश। भाई देखो, किसी के भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, अगर आप किसी के धर्म पे कोई भी उनके कार्यक्रम पे अगर आप ऐसे असामाजिक तत्वों से अगर आप हानि करते हो तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बाकी ये एक छोटी मोटी घटनाएं हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती है। फराह खान ने भी बोला है कि छपरियों का त्यौहार है। फिर छपरियों के त्यौहार से मेरे को याद आया, बहुत अच्छी चीज़ कही है आपने। अगर ये छपरियों का त्यौहार होता है तो फिर आधे से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री क्यों मनाती है फिर होली? तब तो आप बड़ी जल्दी किसी अंबानी के या अडानी के घर में पहुंच जाते हो मनाने होली के लिए, तब आपको ये छपरियों का त्यौहार नहीं दिखता। तब तो बड़ी जल्दी आप अपनी मूवी में होली के सीन दिखाओगे, दिवाली के सीन दिखाओगे, गणेश पूजा इतनी बड़ी दिखाओगे, गणेश मूर्ति इतनी अच्छी दिखाओगे। मतलब ये क्या दिखावटी है ना इन लोग का, तो सिर्फ इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एक अपना आपका एक्चुअल रंग सामने आ रहा है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस कि आपका जो मूवीज़ देखते थे लोग, जो आपको समझते थे कि हाँ यार ये कोरियोग्राफर है, ये डांसर है, तो ये कहीं ना कहीं आज इनकी मानसिकता शो हो रही है कि ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम किस मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं। गलत चीज़ है जो उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप किसी उसमें अगर हिंदू ने किसी ने करा होता तो अब तक उसको क्या कहते हैं, अब तक तो बेचारा जेल में चले गया होता। अगर इन्होंने करा है तो इनको अभी तक क्या कराएं, इनके खिलाफ कोई वो हुआ है? कार्रवाई करें ना इनके खिलाफ आप। अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अब क्यों सरकार सो जाती है फिर इनके बारे में? अगर ये किसी हिंदू ने अभी कुछ लिख दिया होता तो अब तक तो उसको वो कर दिया होता है कि दंगाई का नाम देकर और उसको 153 या 253 लगा के अब तक अंदर कर देते ना। उसको बड़ी जल्दी आप दंगाई का रूप दे देते हैं, आप उसको दंगाई बोल देते हैं। अब क्यों मौन व्रत रखे हुए हैं ये लोग? अब आप इनको बताएं ना कि छपरी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमारा हिंदुओं का जो त्यौहार है होली, ये छपरियों का त्यौहार है, तो फिर क्यों मनाने आते हैं ये लोग? क्यों अपनी मूवीज़ में ये झूठा रंग दिखाते हैं, गणपति जी की इतनी ऊंची मूर्ति दिखाते हैं या कोई दिवाली या होली के प्रोग्राम दिखाते हैं? चाचा नाम क्या है आपका? जेपी तिवारी भैया।
जेपी तिवारी होली तो मनाते होंगे, तिवारी हैं बिल्कुल। धूमधाम से। होली पे पत्थरबाजी होना आपके हिसाब से कैसा है होली सेलिब्रेशन पे? ये खराब, ये होली पे अगर पत्थर कोई चलाता है तो गलत है। कैसी मानसिकता के लोग होंगे वो जो किसी सेलिब्रेशन पे पत्थर चलाते हो या किसी को सेलिब्रेट करते देख कर चिढ़ते हो? ये गलत बात है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। फांसी सीधा? क्यों? लेकिन देश का कानून तो नहीं इजाज़त देता इस चीज़ की कि फांसी दे दो। सब कुछ इजाज़त देता है भैया। अच्छा, फांसी के अलावा कोई और सज़ा? अब फांसी के अलावा और कौन सज़ा बताऊँ ये, उसके आगे तो खत्म है। अच्छा, मतलब किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहिए अगर कोई होली पे वो करे हैं। फराह खान जी एक बड़ी मशहूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो हैं, शख्सियत हैं, वो कह रहे हैं कि होली जो है उसको छपरी लोग मनाते हैं। मैं क्या बोलूँ यार, लेडीज, लेकिन अब ऐसा आप शब्द बोलते अच्छा नहीं लगता। जिसकी मानसिकता इस सोच का हो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, शुक्रिया। लोगों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है और तमाम ट्वीट और तमाम खबरें भी हमें इस त्यौहार से रिलेटेड अभी देखने को मिलेंगी सोशल मीडिया पे, स्ट्रीम मीडिया पे, यूट्यूब पर। ऐसे ही एक मामला बरेली में आया सामने कि कुछ हिंदू युवक जो हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए प्लानिंग करते हैं लेकिन उन पर हमला हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा। ये चीज़ जो है बड़ी बेहद ही ख़राब है और माहौल ख़राब करने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर मैं लोगों की राय ले रहा था। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।